मेरा नाम आर.डी. सिंह है। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कॉलेज CCSQ जो कि क्यूबिक में है, कनाडा में। आज मैं आपको बताना चाहूँगा सी कॉलेज के बारे में। उससे पहले आज जैसे हम सभी जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से जो हम एक महामारी से गुजर रहे हैं, कोविड-19, दूसरे का ख्याल रखना है, घर में रहना है, स्टे सेफ, स्टे होम। दोस्तों, जो CCSQ कॉलेज है ये 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये 45 ईयर्स ओल्ड पुराना कॉलेज है। ये जो कॉलेज है इसमें हमारे दो कैंपस हैं, एक है शेरब्रुक और एक है लॉन्गवेल। जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं CCSQ कॉलेज में, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट 10+2 जिन्होंने कंप्लीट की है, मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन मेडिकल स्ट्रीम में और मेडिकल स्ट्रीम में, स्टूडेंट्स हमारे पास ऑफिस स्पेशलिस्ट स्टूडेंट के लिए है हमारे पास कोर्स लीगल ऑफिस स्पेशलिस्ट, और हमारे पास नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कोर्स है कंप्यूटिंग सपोर्ट। ये सारे जो कोर्स हैं ये सारे 2 साल के कोर्स की ड्यूरेशन है, 4 सेमेस्टर हैं, और इनकी जो कोर्स की लेंथ है वो सारे कोर्सेज की 1800 आवर्स से ज़्यादा की ड्यूरेशन है। स्टूडेंट्स, जो क्यूबिक प्रोविंस है ये कनाडा में पड़ता है। जैसे हम इंडिया में राज्य बोलते हैं, हम कनाडा में उनको प्रोविंस बोलते हैं। क्यूबिक भी एक प्रोविंस है और मॉन्ट्रियल उसकी एक लार्जेस्ट सिटी है। अगर मैं मॉन्ट्रियल की बात में, रेस्टोरेंट्स सबसे ज़्यादा हैं। अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ मॉन्ट्रियल नहीं, क्यूबिक में बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर मैं बात करूं, बहुत कम है इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस्ट ऑफ द कनाडा। अगर पूरे कनाडा की बात करूं और क्यूबिक की एक तरफा बात करूं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही कम है। स्टूडेंट्स, जो क्यूबिक प्रोविंस है इसमें पढ़ने का बेनिफिट, जैसे मैंने बताया कि कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे कम है। CCSQ कॉलेज पढ़ने का बेनिफिट ये भी है कि हम हर एक स्टूडेंट को 4 महीने की अकोमोडेशन प्लस एयरपोर्ट एब्सोल्युटली फ्री। कोई भी स्टूडेंट अगर वो CCSQ में जिसका वीज़ा आया हुआ है वो पढ़ने जाना चाहता है, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट 4 महीने की अकोमोडेशन, एयरपोर्ट पिकअप की सर्विसेज एब्सोल्युटली फ्री देंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आइल्स की रिक्वायरमेंट की। अगर मैं आइल्स की रिक्वायरमेंट देखें तो हमें सिर्फ आइल्स ही चाहिए। हम कोई PTE नहीं लेते, कोई और सेलपेप या कुछ और नहीं लेते। CCSQ सिर्फ स्टूडेंट्स को वो ही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पहली चीज़ आइल्स कंप्लीट किया हो। 6 ओवरऑल, एक में किसी एक भी मॉड्यूल में 5.5 बैंड। और अगर मैं बात करूं एज की, अगर कोई स्टूडेंट 16 से और 22 साल के बीच में है, हम सर्टली उस स्टूडेंट को, अगर वो एलिजिबल है, स्टूडेंट एलिजिबिलिटी की भी मैं बात है स्टूडेंट, तो हम सर्टली उसको। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया 16 साल, ये ज़रूरी नहीं कि कोई भी स्टूडेंट जिसने 12th की हुई है, 10+2 की हुई है, वो सिर्फ 18 साल का हो। अगर कोई भी स्टूडेंट 18 साल से कम एज का है, लेट्स से 16 या 17 साल का, CCSQ उसे एक सर्विस प्रोवाइड करेगा जिसको बोलते हैं कस्टोडियनशिप या गार्डियनशिप, एब्सोल्युटली फ्री। जिन स्टूडेंट्स का
कोई रिश्तेदार या कोई कनाडा में नहीं है जो स्टूडेंट की कि भी मैं इस बच्चे का ध्यान रखूंगा या रखूंगी, CCSQ ने ये इनिशिएटिव लिया। किसी भी स्टूडेंट को कभी भी अगर कोई वो छोटी एज का है उसे प्रॉब्लम ना आए। और अगर हम बात करें 18 साल से, सो CCSQ में पहली चीज़ वो ही स्टूडेंट एलिजिबल होगा जिसने 10+2 की हुई है, 10+2, या जिसने 10th के बाद कोई डिप्लोमा किया है 3 साल का, तो भी हम उस स्टूडेंट को एडमिशन दे देंगे, प्रोवाइडेड उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करते हैं हम SDS नॉन SDS प्रोफाइल की। SDS प्रोफाइल की बात करते हैं पहले। SDS में जिसमें 6 ओवरऑल 6 ईच बैंड हैं। स्टूडेंट्स अगर किसी के ओवरऑल 6 और 6 ईच बैंड हैं वो सर्टनली CCSQ में भी अप्लाई कर सकता है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स और कॉमर्स। हम कोर्स सब्जेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं मेडिकल स्टूडेंट की। जैसे किसी स्टूडेंट ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 12th कंप्लीट की है और मार्क्स कम नहीं है और उसकी परसेंटेज ओवरऑल कोर्स सब्जेक्ट की 50% है, वो स्टूडेंट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेडिकल की ही बात करते हैं। किसी स्टूडेंट ने मेडिकल स्ट्रीम में 2019 में 10+2 कंप्लीट की मेडिकल में, उसके बायोलॉजी में 43, अगर बायोलॉजी में 43, केमिस्ट्री में 43, फिजिक्स में 80, तो उसकी जो ओवरऑल कोर परसेंटेज होगी कोर्स सब्जेक्ट की वो 50 बन जाती है, तो वो स्टूडेंट एलिजिबल है स्टूडेंट अप्लाई। हम बात करते हैं नॉन मेडिकल, बात करते हैं नॉन SDS प्रोफाइल की। नॉन SDS प्रोफाइल में अगर किसी स्टूडेंट के ओवरऑल 6 हैं और किसी भी एक मॉड्यूल में 5.5 है तो भी वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, प्रोवाइडेड उसकी जो कोर्स सब्जेक्ट है। हम फिर एग्जांपल लेते हैं मेडिकल की ही, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स में 45 से कम नहीं थे, केमिस्ट्री में 45 से कम नहीं थे, बायोलॉजी में उसकी परसेंटेज बन जाएगी 55। तो अगर स्टूडेंट के 45 में से कम ना हो मार्क्स और ओवरऑल कोर्स सब्जेक्ट की परसेंटेज 55 है, वो भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। ये सिर्फ मेडिकल का एग्जाम्पल दिया था। आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, कोई एक सब्जेक्ट मैच करना चाहिए जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, कोई भी एक सब्जेक्ट मैच करना चाहिए जो इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया कि सारे कोर्सेज जो हैं वो 1800 घंटे से 1800 आवर्स के ऊपर के कोर्स हैं। स्टूडेंट्स अभी हम सितंबर के लिए एप्लीकेशंस ले रहे हैं। हम जनवरी 2021 उसके लिए भी एप्लीकेशंस ले रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स अभी मेन टेक में जिनका वीज़ा आया हुआ है वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। जैसे ही कनाडा बॉर्डर ओपन होता है और एयरलाइंस अपनी सर्विसेज स्टार्ट करती हैं, कोई भी स्टूडेंट जिसका 18 मार्च से पहले वीज़ा आया हुआ है वो अभी अगर उसको टिकट मिलती है, वो फ्लाई करना चाहता है, सब कुछ एयरपोर्ट ओपन है, कनाडा बॉर्डर ओपन है, एयरलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करी है, वो स्टूडेंट फ्लाई कर सकता है। अगर किसी कारण, जैसे अभी लॉकडाउन है, स्टूडेंट किसी कारण कनाडा के लिए फ्लाई नहीं कर रहा, वो स्टूडेंट निश्चिंत हो जाइए,
हम उन सभी स्टूडेंट जिनका वीज़ा आया हुआ है उनको भी हम बॉर्डर कनाडा बॉर्डर ओपन होता है उनको अकोमोडेट करेंगे और प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैंने शुरू में बताया, एयरपोर्ट पिकअप और 4 महीने की अकोमोडेशन बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अभी कनाडा गवर्नमेंट ने कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को नोटिस दे दिया है कि कोविड-19 के कारण स्टूडेंट्स को वेकेट करने के लिए बोला है कि आप अपने कहीं और, जिस कारण कुछ जो लैंडलॉर्ड्स या ओनर्स हैं वो भी थोड़ा ना हेजिटेट करते हैं कि भी। तो सीसीएसक्यू की तरफ से आप सभी निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि हमने किसी भी स्टूडेंट को, जो वहाँ पर अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट को नहीं बोला है कि वो हॉस्टल में। इनफैक्ट हमारी जो वो लगातार बच्चों के साथ बात कर रही है, दे आर इन टच विद द स्टूडेंट्स, कि उनको पूरी सपोर्ट दी जाए, उन्हें हर वो चीज़ मुहैया की जाए जो उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए हॉस्टल के। तो सारी फैसिलिटीज़ उनको हॉस्टल में ही है। तो इस बात के लिए निश्चिंत हो जाइए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। सीसीएसक्यू अभी जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए अभी ऑनलाइन क्लासेस भी जल्दी ही स्टार्ट करने वाला है, नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाए। मैं आपको इसका भी अपडेट देता रहूँगा। लेकिन अभी के लिए जो स्टूडेंट अभी हॉस्टल में हैं उनके लिए ऑनलाइन स्टार्ट क्लासेस जल्दी ही शुरू की जाएंगी, ताकि उनकी स्टडीज़ पे कोई इफ़ेक्ट ना आए। और स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ अगर फीस स्ट्रक्चर की। तो जो फीस स्ट्रक्चर है, चाहे वो स्टूडेंट मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स का है, फीस स्ट्रक्चर एक ही है। फीस है 29,204 कनेडियन डॉलर, 2 साल की ये फीस है। और 1 साल की ही फीस पहले डिपॉजिट करनी है। फीस कैसे डिपॉजिट करनी है? जो भी स्टूडेंट सीसीए करना चाहता है उसको, जैसे टर्निंग पॉइंट, अगर मैं टर्निंग पॉइंट की बात करूं, बहुत ही स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही स्टीम्ड एजुकेशन कंसल्टेंट है, जिनका करनाल की अगर मैं बात करूं, और भी उनके सब ऑफिस हैं जहां पर उनका बहुत ही अच्छे बच्चों को वो सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट ये नहीं कि बच्चा को बता दिया कि ये कोर्स है यहाँ आप चले जाओ, नहीं। यही सपोर्ट आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि वो सभी बच्चों को कॉलेज की तरफ से एक सेशन करवा रहे हैं, लाइव सेशन, किसी भी बच्चे को कोई भी मुश्किल ना हो। टर्निंग पॉइंट की पूरी इंटायर टीम, मिस्टर नरेश कुमार भारती जी, सारी सपोर्ट के साथ सभी स्टूडेंट के लिए अवेलेबल हैं। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ उनसे संपर्क कीजिए। जैसे मैं बता रहा था, हाँ, अब किसी स्टूडेंट ने सीसीएसक्यू में अप्लाई करना है या इच्छुक है, उसे पहले टर्निंग पॉइंट के किसी भी काउंसलर को या नरेश जी को आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाइए। डॉक्यूमेंट्स सारी जो काउंसलिंग टीम है वो हमारी एडमिशन टीम को इंटरनेशनल स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइंड बाय द स्टूडेंट, देन कैंसलेशन फॉर्म, ये सारे जो हैं फॉर्म साइन किया हुआ स्टूडेंट के द्वारा हमें एडमिशन टीम को भेजना है। एडमिशन टीम उस के डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स के चेक करेगी और बच्चे को पहले प्री एडमिशन लेटर, जो कि 1 या 2 दिन में, मैक्सिमम 3 दिन में स्टूडेंट के पास आ जाएगा। जब भी स्टूडेंट के पास प्री एडमिशन लेटर अप्लाई कर सकता है, 3 साल की फीस देनी है, जो है 15,852 कनेडियन डॉलर, जिसका है
15,852 15,852 कनेडियन डॉलर्स एक साल की ट्यूशन डिपॉजिट देना है। जब भी स्टूडेंट ट्यूशन डिपॉजिट सबमिट करता है, रिसीट हमारे पास आ जाती है। एडमिशन टीम साथ में ही उसे एलओए रिलीज कर देगी। एलओए इज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे ही एलओए आता है, स्टूडेंट सीए क्यू अप्लाई कर सकता है। सीए एक्सेप्टेंस इन क्यूबिक जो स्टूडेंट ऑनलाइन सबमिट करता है रिक्वेस्ट सीए क्यू के लिए। और सीए क्यू के लिए भी अभी शायद 116 कनेडियन डॉलर्स जो उसके चार्जेस हैं। स्टूडेंट ऑनलाइन अप्लाई करेगा अपने काउंसलर की हेल्प से। काउंसलर इन टच विथ टर्निंग पॉइंट। और काउंसलर जब सीए क्यू अप्लाई करेंगे, ईमेल है उस पर सॉफ्ट कॉपी आएगी कनाडा से सीए क्यू से, और हार्ड कॉपी आएगी जो भी एड्रेस मेंशन किया हुआ है अप्लाई करने के दौरान, जो आपने एड्रेस मेंशन किया हुआ है सीए क्यू के लिए। जैसे ही सीए क्यू आता है, आप हाई कमीशन में अपनी फाइल लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए जैसे आजकल सभी को पता है इस समय लॉकडाउन है, सारे अपने घर से ही काम कर रहे हैं। इनफैक्ट टर्निंग पॉइंट की टीम भी घर से ही सारे ऑपरेट कर रहे हैं। अब CCSQ ने एक और चीज़ जल्दी ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम सभी स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटेट कर देंगे कि हम एप्लीकेशन फॉर्म, कैंसलेशन फॉर्म, रिफंड फॉर्म ऑनलाइन ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है अपने रिस्पेक्टिव कंसल्टेंट के थ्रू। जैसे टर्निंग पॉइंट के थ्रू अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो ही और शी कैन सर्टनली टेक अ हेल्प ऑफ टर्निंग पॉइंट एंड दे कैन अप्लाई थ्रू ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, अब CCSQ की जो स्टडी वो आती है DEP, डिप्लोमा इन वोकेशनल स्टडीज़ के अंदर। डिप्लोमा इन वोकेशनल स्टडीज़ के अंदर जो आते हैं वो स्किल्ड कोर्सेज होते हैं। इसमें स्टूडेंट को जो स्टडी होगी वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी होगी क्योंकि ये स्किल्ड है। और इसमें बेनिफिट ये है कि ये CCSQ PEQ कैटेगरी के अंडर है। PEQ कैटेगरी क्यूबिक एक्सपीरियंस प्रोग्राम। क्यूबिक एक्सपीरियंस प्रोग्राम का बेनिफिट ये है कि स्टूडेंट ने है 2 साल का 1800 आवर्स प्लस अगर उस स्टूडेंट ने B2 लेवल की फ्रेंच की हुई है, B2 लेवल फ्रेंच जो कि सिर्फ स्पीकिंग और लिसनिंग है, उसमें स्टूडेंट को सिर्फ बोलनी और समझ आनी चाहिए फ्रेंच। इसके बारे में मैं अभी आपको और बताता हूँ फ्रेंच कैसे सीख सकता है स्टूडेंट। लेवल फ्रेंच की है, 2 साल का डिप्लोमा किया है, स्टूडेंट इज एलिजिबल टू अप्लाई अंडर PEQ कैटेगरी फॉर CSQ, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ सिलेक्शन इन क्यूबिक, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो पहले क्यूबिक की PR के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर वो अप्लाई करता है तो उसको 20 दिन के अंदर अंदर क्यूबिक गवर्नमेंट का है कि भी 20 दिन के अंदर अंदर उसको CSQ जब मिलेगा तो वो फेडरल के लिए भी जल्दी ही अप्लाई कर सकता है। ये बेनिफिट है CCSQ में PEQ कैटेगरी के अंदर पढ़ने का। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेंच कैसे पढ़ सकते हैं और क्या बेनिफिट है फ्रेंच का। जैसे आप सभी को मालूम होगा, फ्रेंच सिर्फ क्यूबिक में नहीं पूरे कनाडा में बोली जाती है। अगर कोई स्टूडेंट फ्रेंच सीखना चाहता है क्यूबिक में, CCSQ में पढ़ता हुआ स्टूडेंट फ्रेंच सीख उसको अप्लाई करना पड़ेगा पहले कि मैं रजिस्टर करना पड़ेगा कि वो फुल टाइम पढ़ना चाहता है, पार्ट टाइम पढ़ना चाहता है कि ऑनलाइन पढ़ना चाहता है। देयर आर 3 वेज ऑफ लर्निंग फ्रेंच, फुल टाइम, पार्ट टाइम, ऑनलाइन। अगर स्टूडेंट फुल टाइम पढ़ रहा है, जैसे कि CCSQ में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसकी स्टडी 3 दिन है, हफ्ते के 3 दिन उसने स्टडी करनी है। आइडली 3 दिन या संडे सीख सकता है अगर उसको ऑप्शन मिलती है तो।
उसको 25 आवर्स 25 घंटे हफ्ते के फ्रेंच सीखनी है, और फ्रेंच सीखने के उसे कोई भी पैसा नहीं देना सीखने के लिए। इनफैक्ट क्यूबिक गवर्नमेंट उसको हेल्प करेगी मॉनेटरी। क्यूबिक अगर स्टूडेंट 25 आवर्स इन अ वीक फुल टाइम पढ़ रहा है, क्यूबिक गवर्नमेंट उसको 185 कैनेडियन डॉलर्स उसको एज ए स्टाइफंड देगी, प्लस $20 उसे देगी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, विच मेक्स 205 Canadian dollar in a week, and if 205 in a week, it makes 820 Canadian dollars, 820 Canadian dollars महीने के, जो कि एक स्टूडेंट जो भी पढ़ाई कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छा, ये एक सुनहरा अवसर है कि वो पढ़ाई के साथ साथ फ्रेंच भी सीख ले और अपना भविष्य उज्जवल बनाए। जैसे अब फ्रेंच सीखने, अगर जैसे कोई स्टूडेंट फ्रेंच सीखना चाहता है फुल टाइम, और पार्ट टाइम में उसको 12 घंटे हफ्ते के कंप्लीट करने हैं। हफ्ते के 12 घंटे अगर कंप्लीट करेगा तो उसे मिलेंगे $15 पर क्लास, $15 पर क्लास। और भी वो स्टूडेंट्स जब फ्रेंच सीख लेता है, उसका दूसरा, एक तो उसका पीआर में उसको बेनिफिट हो गया, दूसरा पूरे कनाडा में वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी एलिजिबल हो जाता है, वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकता है। फिर तो बता दूं दोस्तों, फ्रेंच सीखने का स्टूडेंट ने कोई पैसा नहीं देना। फ्रेंच सीखने का उसने सिर्फ स्पीकिंग और लिसनिंग आनी चाहिए। उसको पढ़ाई के साथ साथ वो ऑप्शनल है, वो कंपलसरी नहीं है, पढ़ लेगा तो। स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ लिविंग एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कनाडा बहुत ही कम है। आप सिंपल सी ये अगर कोई कॉलेज फैसिलिटी दे रहा है 4 महीने या की अकोमोडेशन, उसका ही खर्चा स्टूडेंट को नहीं देना। ये इसलिए हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे लड़की चाहे लड़का, जब भी कोई स्टूडेंट कैनेडा है, बैक ऑफ द माइंड पेरेंट्स के माइंड में यही रहता है कि भाई हमारे बच्चे को लेने कौन आएगा। बच्चा 3 बजे फ्लाइट लैंड कर रही है मॉन्ट्रियल, 2 बजे फ्लाइट लैंड कर रही है, कौन लेने आएगा, कहाँ जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ CCSQ प्रोवाइड कर रहा है। और जैसे मैंने बताया, क्लासेस भी शुरू हो रही हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी जल्दी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप फ्रेंच सीख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कनाडा बहुत कम है। और स्टूडेंट्स बेस्ट चीज़ है कि हम, अगर कोई स्टूडेंट 18 साल से कम है, उस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मेरी आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, प्लीज़ फील फ्री टू स्पीक टू मिस्टर नरेश भारती, उनकी एंटायर टीम जो आप सभी को सपोर्ट करने के लिए, ऐसे जैसे इस समय लॉकडाउन है, सभी घर से ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी पूरी टीम आपको पूरी काम कर रही है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।